सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से आरंभ होकर और पड़ाव 7वां जो पड़ाव है उसका वो कोसी मंडी का है। कोसी मंडी में जो जिम्मेदारी बालाजी सरकार ने दी है वो अंकित मिश्रा जी को मिली है और बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद उनको मिला, ऐसा कहना है आपका। मेरे साथ में अंकित मिश्रा जी मौजूद है। कोसी मंडी में इस समय कार्य पूरा प्रगति पर है और कल का जो समय रहेगा वो किस तरह का रहेगा, महाराज जी किस समय यहाँ पर आने वाले हैं, क्या व्यवस्थाएं अंकित मिश्रा जी से ही करेंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 7 तारीख को आरंभ हुई यात्रा और कल 7वां पड़ाव आपके यहाँ, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही प्रसन्नता है। इतने सारे हिंदू सनातन भाई बहन पूज्य गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सहभागी बन रही है। तो ये बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए, हम सब के लिए, सनातन प्रेमी के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में हिंदू घर से निकले हैं, एकता दिखा रहे हैं। जी। सनातन कहीं न कहीं महाराज जी ने जो एक अलख जगाई है, खास करके वो कई बिंदुओं को लेकर पूरी यात्रा चल रही है। गायों के लिए चल रही है, हिंदू राष्ट्र के लिए चल रही है और भी व्यवस्थाएँ हैं, देश में जो अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थाओं में लाने के लिए चल रही है। तमाम विरोधी भी खड़े हुए हैं, तो उनको कैसे देख रहे हैं पूरी व्यवस्था के अनुसार? अब चूंकि ये कभी भी द्वापर सतयुग त्रेता में कभी भी कोई भी यज्ञ होता तो उसमें राक्षस आते ही थे। तो उसमें तो हमारा कोई मंतव्य नहीं है देखने का। जो देख रहे हैं गुरुदेव देख रहे हैं, जो देख रहे हैं सनातन हिंदू भाई सभी देख रहे हैं। हमारा तो ये है पूज्य गुरुदेव के आदेश से, चूंकि कोसी शहर का एक दिन का प्रवास है, रात्रि विश्राम है, तो कोसी शहर वासी के सभी के सहयोग से यहाँ कोसी शहर के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ कोसी शहर की टीम बैठी हुई है जो दिन रात मेहनत करके आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि यहाँ पर टेंट की व्यवस्था और से लेकर के रात्रि विश्राम की व्यवस्था और पानी पिलाने से लेकर के पानी भरने तक की व्यवस्था बहुत सुगमता पूर्व, मतलब बहुत सरलता से उसको पूर्ण करने की स्थिति में है। कितने कितने दिन से लगे हुए हैं इस पूरी मेहनत में? क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है। लगभग 1 लाख से ऊपर का आपको भोजन भी तैयार करना है। शायद मुझे लगता है 1-2 लाख की भीड़ भी उनके साथ में चल ही रही होगी। तो सोने की व्यवस्था है, सर्दियों का मौसम है, खाने की व्यवस्था है, तो पूरा कैसे मैनेज करेंगे? अगर तैयारियों को देखा जाए तो तैयारियां पिछले 6 महीने पूर्व से चल रही हैं। पिछले 6 महीने पूर्व से धाम की जो टीम है, बागेश्वर धाम की जो टीम है, बागेश्वर धाम के जो परिकर हैं, वो पिछले 6 महीने से अनवरत फील्ड पर कार्य कर रहे हैं। कहाँ कहाँ स्थान होंगे, कहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, कहाँ विश्राम होगी, इसमें कितने पड़ाव होंगे, कितने कितने किलोमीटर के पड़ाव होंगे, इन पड़ाव के बीच में दोपहर का भोज करना है तो किस स्थिति में वहां भोजन बनेगा, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसी होगी, वहां पर सोने की व्यवस्था कैसे होगी। अगर श्रद्धालु आते हैं तो इसमें इमरजेंसी टीम कैसे, इमरजेंसी में हम कोई बैकअप प्लान कैसे लेके चल सकते हैं। तो लगभग 6 महीने का ये परिश्रम है पूरे बागेश्वर धाम की टीम का। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार स्वयं एक एक चीज का जायजा लेते हैं। वो बहुत सूक्ष्मता से उसको बारीकी से देखते हैं कि कहाँ जो परिकर, जो भी भक्त चल रहे हैं, जो भी पदयात्री चल रहे हैं, उनको कहीं से कहीं तक एक भी तकलीफ ना हो। प्रतिदिन वो मीटिंग लेते हैं धाम के जहाँ पर निवास करते हैं, या जो अगला पड़ाव होता है वहां पे देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, भोजन पानी की व्यवस्थाएं हुई या नहीं हुई, भंडारा बनना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, सुलाएंगे कैसे, गद्दे की व्यवस्था हुई, टेंट की व्यवस्था नहीं हुई। तो ये पूज्य अच्छा, गुरुदेव अंकित भगवान जी, स्वयं। एक चीज़ और, पहले दिन आप यात्रा में मौजूद थे। बड़े-बड़े लोग आते हैं उनके पास में, चाहे उद्योगपति हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, सब लोग आते हैं। तो कैसे देख रहे हैं यहाँ कौन-कौन आने वाला है इस यात्रा में? पूज्य पूज्य गुरुदेव के साथ जितने भी लोग चल रहे हैं उनके लिए वो सब वीआईपी हैं। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी क्षेत्र से आया हुआ हो, किसी भी समाज से हो, वो प्रत्येक व्यक्ति को समानता से देखते हैं। और सहयोग, रही बात क्षेत्रीय लोगों की, तो जब पहले दिन दिल्ली से यात्रा प्रारंभ हुई थी तब हम उसमें उपस्थित थे। वहां पर लोगों का ऐसा सहयोग था कि जिस रास्ते से गुजरने वाले थे उस रास्ते के बीच में पड़ने वाली प्रत्येक दुकान, प्रत्येक घर, दुकानों को लोगों ने बंद करके अपनी छतों पर फूल पुष्प वर्षा से स्वागत किया। और आसपास के जितने भी घर थे वो सब दरवाजे पे आकर के और ऐसे पलक बिछा करके गुरुदेव का और जो
सह पदयात्री चल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे थे कि साक्षात ईश्वर के रूप में कोई ना कोई पदयात्री चल रहा है, उनके दर्शन से हमारे जीवन भी धन्य अच्छा, हो रहा अब है। कोसी के लोग कैसे करने वाले हैं स्वागत? ये तो आपने बताया कि ये रास्ते में इस तरह के स्वागत हुए। कोसी भी कुछ इतिहास रचना चाहेगा, पहली बार महाराज जी आपकी कोसी में आ रहे हैं। बिल्कुल, कोसी के लोग भरपूर तरीके से पूर्णतः मनो मतलब ऐसा मन बना के रखा है कि ऐतिहासिक उनका स्वागत हो जाए। कोसी की जो टीम है वो लगी हुई है। कौन-कौन लोग हैं? आपके नाम भी ले दीजिए। हमारे अन्नू भैया वैद्य जी हैं, शर्मा जी वो लगे हुए हैं, हमारे लवली मेंबर जी हैं वो लगे हुए हैं, हमारे नेताजी हैं, सेठ जी हैं, तरुण सेठ जी हैं वो लगे हुए हैं। कुछ-कुछ लोगों के ये हेमंत अग्रवाल जी हैं और कुछ-कुछ लोगों के हमें नाम नहीं भी आ रहे हैं। लेकिन सबको चाचा, भैया-भैया करके ऐसे हम संबोधित कर रहे हैं तो नाम नहीं आ रहे, लेकिन पूरा जितने भी परिकर बैठे हैं और जो लोग अभी ग्राउंड में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग मंच पे व्यवस्था में लगे हुए हैं, मंच की रामलीला संस्थान की टीम लगी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति, हम बहुत सारे लोगों के नाम नहीं भी जान पा रहे, बहुत सारे लोग जो सामने आते हैं तो अचानक से नाम याद आता है, तो कोसी शहर का प्रत्येक व्यक्ति बागेश्वर धाम की टीम के साथ, बागेश्वर धाम सरकार के संकल्पों के साथ अपना तन, मन और धन पूर्णता से समर्पित करके और यात्रा का स्वागत करने के लिए एक तैयार है। सवाल और लूँगा आपसे हिंदू राष्ट्र का राम सेतु कितना तैयार हो चुका है? ये आपको स्वयं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, जी, और आपका भी नज़रिया लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया तो इससे समझ में आता है कि हम तो कहाँ उनको पहुँचने की उनको स्थिति उनको में। महाराज जी कहते हैं हाजमोला की गोली लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो उनका विषय है। इस पे कोई चर्चा नहीं। अंकित मिश्रा जी मेरे साथ में हैं और इन्होंने पूरी व्यवस्था बताई क्या पूरे यात्रा के दौरान चल रहा है वो भी इन्होंने बताया और महाराज जी ने जो भी निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कोसी मंडी में अंकित मिश्रा जी की पूरी टीम लवली वर्मा जी हैं और लोगों के मुझे नाम नहीं मालूम है वो सब लोग इसको ऐतिहासिक बनाकर इस हिंदू एकता पद यात्रा को जो है कामयाब करेंगे ऐसा इनका संकल्प है और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी इनके साथ में है। उम्मीद यही करते हैं कि ये पद यात्रा कुछ ऐसा करेगी कि जो भी संकल्प इनके निर्धारित हैं, जो भी बिंदु इनके निर्धारित हैं, वो कहीं न कहीं ठाकुर जी आशीर्वाद स्वरूप इनको प्रदान करेंगे। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।